दुरूद शरीफ पढ़ लें। वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन। और जो तुम में से ताबेदारी परहेजगारी का उसलूब इख्तियार करे अल्लाह ताला के लिए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और अमाल सालिहा इख्तियार करे, ताबेदारी और हुस्न अमल। नुअतिहा अजरहा मर्रतैन, तो हम उसको दुगना बदला अता करेंगे। 21वें पारे का इख्तिताम हुआ तो वहाँ खिताब है या निसा अन्नबी, यानी अज़वाजे मुतहरात हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, आपकी बीवियाँ, उन्हें खिताब फरमाया कि तुम्हारी हैसियत आम नहीं है। अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की वजह से आपकी हस्तियाँ उम्मत की औरतों के लिए उस्वा-ए हसना है। अगर आप खुदा न खास्ता किसी बुराई का इर्तिकाब कर दें तो युज़ाफ़ लहल अज़ाबु ज़िफ़ैन, दुगना अज़ाब दिया जाएगा। और अगर ताबेदारी और अच्छे आमाल की तरतीब रखेंगी तो अजर भी आम नहीं होगा, बल्कि अजर भी ज़्यादा अता किया जाएगा। व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा, हक़ ताला फरमाते हैं और हमने उसके लिए, यानी इस तरह ताबेदारी और हुस्न अमल वाली आप जैसी हस्तियों के लिए आखिरत में रिज़्क़े करीम तैयार कर रखा है। क्योंकि मज़मून ये था रुकू के शुरू में कि मुसलमानों के हालात माशी तौर पर मजबूत हुए, तो अज़वाज मुतहरात ने भी बारगाह रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की कि हमारे गुज़र बसर के लिए जो ज़रूरियात हैं तो उनमें इजाफ़ा कर दिया जाए। तो यहाँ फरमाया व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा। आप में से जो ताबेदारी इख्तियार करें अल्लाह ताला की, अल्लाह पाक के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर हुस्न अमल पे कायम रहें, कोई गिला शिकवा नहीं, इस पर कोई नाराज़गी खफगी का इजहार ना हो, बल्कि इसी क़नाअत पसंदी में इबादात की ज़िंदगी, फरमाबरदारी की ज़िंदगी इख्तियार करें तो तुम्हारा अजर भी बहुत बड़ा है, और जो रिज़्क़ है बहुत इज़्ज़त वाला, वो आखिरत में तुम्हारे लिए अलग से आलीशान तरीके से हमने तैयार कर रखा है। ये अज़वाज मुतहरात की बातें हो रही हैं।
या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम आम औरतों सी नहीं हो, तुम्हारी हैसियत बहुत बड़ी है। कोई औरत कितनी ही मोतबर क्यों ना हो जाए, वो तुम्हारे इस एजाज में बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि हदीस पाक में आता है, नेक औरत अपने नेक शोहर के साथ जन्नत में दाखिल होगी, उसका दामन पकड़ के दाखिल होगी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये रिश्ता, ये ताल्लुक़, असल जो अहले बैत हैं, बुनियादी तौर पे अहले बैत वो हुजूर की बीवियां हैं, बाकी सब इनके बाद है। ये सिर्फ अरबी ज़ुबान की बात नहीं है, ये हर ज़ुबान में ऐसे है। हम उर्दू में, पंजाबी में भी अगर ये कहते हैं मेरी घर वाले, तो वो कौन होता है? उसमें सबसे पहले बीवी है, फिर औलाद है। तो पहला दर्जा अहले बैत में, ये आगे हक ताला खुद इरशाद फरमाते हैं, तो तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, का अहदिम मिनन निसा, औरतों में से किसी एक की मानंद नहीं, यानी आम औरतों की तरह नहीं है। आपका रुतबा, आपका मकाम, आपकी हैसियत वो बड़ी ऊंची और बड़ी मोतबर और बड़ी खास है। इन तक़ैतुन्ना फला तहज़ाना बिलक़ौल, अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करो और बात में नरमी न बरतो, ये वो मजमून है कि अगर किसी से बात करनी पड़ जाती है, किसी मर्द से कोई बात करनी पड़ जाती है, कोई दरवाजे पे आ गया है या कोई इस तरह बात, तो नरमी का लहजा मत इख्तियार करो, ये औरतों को हुक्म है। तो यहां बतौर ख़ास अज़वाज मुतहरात से फरमाया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, आप आम औरतों की मानंद नहीं हो। अगर आप परहेजगारी पे कायम रहें और बात में नरमी न रखें, फ़यत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, कहीं तमा न कर बैठे वो शख्स, उम्मीद न लगा बैठे वो शख्स जिसके दिल में बीमारी है। मदीना तैयबा के माहौल में मुनाफिकीन का जो वार था, वो हुजूर की अज़वाज मुतहरात पे था कि इस घराने को ही दागदार बना के पेश कर दें हम, तो समझें हम कामयाब हो गए। तो अज़वाज मुतहरात पर उंगली उठाने वाले उस दौर में भी मुनाफिकीन थे, इस दौर में भी मुनाफिक थे। ईमान वाले की ये जुर्रत नहीं हो सकती। हमने सूरह नूर में पढ़ा था, और आपके जहन में अगर हो तो ये मजमून बार बार दोहराया गया था कि मुनाफिकों ने बड़े गौर व खौज के बाद, सोच विचार के बाद ये बात तय की थी कि इस्लामी माशरे में फहाशी को आम किया जाए और अखलाकी अजमतें और अखलाकी कदरें इनको गिरा दिया जाए। तो इब्तिदा की जाए हुजूर के घराने से, अज़वाज मुतहरात से। फिर उन्होंने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन पे बदबख्तों ने उंगली उठाई। तो ये मजमून भी वहां से जुड़ा हुआ मजमून है।
फरमाया फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। तो ये मुनाफिकीन की तरफ इशारा है कि उनके दिलों में तो है ही ऐब, है ही बुराई। अगर आप नरमी से बात करेंगी तो उनके दिल में बुराई है, वो किसी और तरफ सोचना शुरू हो जाएंगे, किसी और कोशिश में लग जाएंगे कि हम जी जी करके राब्ते बढ़ाएं और यहां से कोई खराबी पैदा करने की कोशिश करें। इसी तरह ये हुक्म है हर औरत को, अव्वल तो ये कोशिश हो कि गैर महरम से गुफ्तगू ना हो, और अगर गुफ्तगू होती है किसी उज़र की बिना पे तो लहजे में नरमी ना हो, ताकि जिसके दिल में बुराई नहीं है वो तो जाहिर है मोहतात हो, जिसके दिल में बुराई है वो नरम गुफ्तगू से कोई और पहलू लेना शुरू कर देगा, किसी और जाविये पे काम करना शुरू कर देगा, और वो जाविया क्या होगा? ऐब का, बुराई का, फहाशी का, बदकुमाशी का। वक़ुलना क़ौलन मारूफा, और इरशाद फरमाए तो कौल मारूफ से। अपनी जुबान से हमेशा अच्छी बात निकालें कि अब अल्लाह पाक हिदायत दे रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मर्तबा है, वो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस तरह गुफ्तगू फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक का मकाम है, वो खालिक मालिक है, मालिक का लहजा है। इसमें फिर यह है कि पूरी उम्मत की औरतों को सबक दिया जा रहा है। मसलन अगर किसी खातून के खामिन की माशी वुसअत इतनी नहीं है जितने उसके तकाजे हैं, तो फिर वो उसे परेशान ना करे। अगर वो अल्लाह पाक के यहाँ मकाम चाहती है और आखिरत में जन्नतों के रिज़्क़ करीम में से हिस्सा चाहती है, तो अपने शोहर को उसकी माशी हैसियत से बढ़ के परेशान न करे। ये सबक दिया जा रहा है, और ताबेदारी करे। वमन यक़नुत मिनकुन्न, अपने शोहरों की ताबेदारी करें कि ये अल्लाह पाक का भी हुक्म है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिस तरह की सूरत हाल है उसमें नेकी का रास्ता इख्तियार करें। और वो भी गुफ्तगू अगर करनी पड़ जाए तो कुतुब में दर्ज है कि लहजा नरम न रखे, ताकि किसी को रास्ता न मिले बुराई को उभारने का। और कुलना कौलम मारूफा का मतलब यह है कि लहजे की नरमी ना हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आगे से बहुत तल्ख किस्म की गुफ्तगू शुरू हो जाए, कड़वी कसैली गुफ्तगू हो जाए, गुस्सा दिलाने वाली, बेअदबी वाली। ये भी मतलब नहीं है। सिर्फ ये मतलब है कि लबो लहजे के अंदर शीरीनी मत इख्तियार करो, नरमी का पहलू न दो। जरूरत की बात, मतलब की बात, वो जो उर्दू में एक कहते हैं ना कड़वा लहजा, वो ना हो, लेकिन रूखा जरूर हो। रूखा बेशक हो जाए लेकिन कड़वा ना हो। फला तहजाना बिल कौल, और फिर वकुलना कौलम मारूफा, कड़वा लहजा ना इख्तियार करो, लेकिन लबे शीरी भी ना हो, लिया दिया सा अंदाज हो। वकरना फी बुयूतिकुन, और अपने घरों में रहो। किसी भी हैसियत से हो औरत, उसका मकाम अपना घर है।
बगैर उज़्र और ज़रूरत के घर से बाहर न निकले। निकलना तो पड़ता है। ये जो इरशाद हो रहा है ये अज़वाज मुतहरात को हो रहा है, लेकिन अज़वाज मुतहरात को जो बात फरमाई जा रही है वो अब पूरी उम्मत की औरतों को सबक दिया जा रहा है। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जाता है वो पूरी उम्मत के मर्दों को सबक दिया जा रहा होता है। तो ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा अज़वाज, आप अपने घरों में ठहरी रहो, ज्यादा वक्त जिंदगी अपने घरों में रहो। और अगर निकलना पड़ जाता है तो वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, सज धज के मत निकलो घर से। जिस तरह के इस्लाम से पहले, ऊला यही मतलब है ना, जो दौरे जाहिलियत था उसमें एक औरत का घर से निकलना, बड़ा सज धज के निकलना, ये रिवाज समझा जाता था। वहाँ की रहन सहन थी, सकाफत थी, तौर तरीका था। फिर मैं उस तरह कैसे निकलें वो आगे फिर आयात आई। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, पर्दे का हुक्म दिया। पर्दे के साथ निकलो। वो उस मकाम पे इंशाअल्लाह बात होगी। आगे फिर बहुत बड़े बड़े मुफक्किर, अकल के अंधे भी खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं ये चेहरे का पर्दा नहीं है। चेहरे का नहीं है तो फिर किस चीज का पर्दा है? अगर चेहरे का पर्दा नहीं तो फिर बाकी पर्दा तो पहले भी था। चेहरे का ही तो पर्दा है। जलबाब की जो डेफिनेशन है उसको देख लें, चेहरे का पर्दा है। तो वो अपने मकाम पे बात होगी। फरमाया निकलो ही नहीं, घरों से ना निकलो। अगर निकलना पड़ जाता है, जरूरत है, जरूरी है, तो फिर बन संवर के न निकलो, मुज़य्यन और मुअत्तर होके न निकलो। न खुशबुएं लगा के निकलो और ना ज़ेबो ज़ीनत करके निकलो, ऐसा न करो। वाक़िम्न सलाता व आतीन ज़काता, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करती रहो। व अतिअन्नल्लाह व रसूलहू, और इताअत करो अल्लाह पाक की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यानी हुक्म भी मानो और हुजूर के तर्ज अमल को भी अपनाओ, कौल भी फेल भी। इताअत तब पूरी होती है जो फरमाया जाए उसको भी इख्तियार करो, मानो। जो करके दिखाया जा रहा है उसको भी अपनाओ। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत। ये अहलल बैत किसको कहा है? अल्लाह पाक। सियाक सबाक सारा बता रहा है कि हुजूर की बीवियों से अल्लाह पाक, अहले बैत या निसान नबी मुराद है। अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि तुमसे रिज्स को, अहले बैत, दूर कर दे। ये जो मुनाफिक टाइप लोग जिस किस्म का माहौल बनाना चाहते हैं, उनकी जो काविशें कोशिशें हैं, बस उनके हर वार को, हर मंसूबे को अल्लाह पाक नाकाम बना दे। वयुतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें पाकीज़गी की अजमत नसीब फरमा दे। तत्हीरा, जो
आम औरतों को नसीब हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम इमामुल अंबिया की इज्जत हो, इमामुल अंबिया की तुम खैरत हो। तो जो उनके जितने करीब है, अल्लाह पाक रिज्क को दूर रख के उनसे पाकीज़गी उनकी खूब बढ़ा दे। इसलिए आइंदा इस किस्म का मुतालबा न कीजिएगा, और ये दीगर हिदायत। तो अब आम औरतों के लिए क्या सबक है कि इन एहतियातों और अहकाम पे अमल का मकसद यह है कि तुमसे रिज्क को अल्लाह पाक दूर कर दें और तुम्हें पाक दामनी नसीब फरमा दें। तो अज़वाज मुतहरात का नक्शे पा उजागर करो, उनके नक्शे कदम पे चलो। अब अगली आयत में अजीब बात फरमाई, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, कि तुम्हारे तो घराने वो हैं, घर वो हैं जहां कुरान उतरता है, जहां से नबी अलैहिस्सलाम का फरमान उभरता है। ये दरो दीवार किसी और औरत को नसीब हो सकते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं और सईदा आयशा सिद्दीका के बारे में फरमाया, एक बिस्तर पे मौजूद हैं, एक कंबल एक लिहाफ में मौजूद हैं, उसमें अल्लाह पाक ने कुरान नाजिल फरमाया। तो सैयदा से फरमाते थे, तुम तो वो हो कि जिसके बिस्तर पे अल्लाह कुरान उतारता है, जिसके लिहाफ में अल्लाह कुरान उतारता है। ये आम औरत को नसीब हो सकता? तो फरमाया, वो जो तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयतें और रसूलुल्लाह के मुकद्दस फरामीन ये सब कुछ हैं, तिलावत होते हैं, उनको याद रखो। ऐसा ना हो कि हल्का समझ लो, आप पर वो चीजें ज्यादा आयद होती। शान भी खोली जा रही है, एहतियात भी बताई जा रही है कि आप कैसे आम औरतें हो सकती हैं। आप हुजूर की अज़वाज हैं, इमामुल अंबिया सैयदुर रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जिस घर में हैं वो घर आम कैसे हो सकता है? इस घर में तो कुरान उतरता है, वही उतरती है। इस घर से तो अहादीस के खजाने फूटते हैं, यहां से ये खजीने लुटाए जाते हैं। तो इस बुनियादी नेमतों को कभी ना भुलाना, याद रखना। तुम्हें जो कुछ मिला हुआ है वो दाल रोटी से बहुत ऊपर की चीज है। तुम्हें जो मिला हुआ है वो दरो दीवार और घरों और कसर शाही से और महल्लात से बहुत ऊंची चीज अल्लाह पाक ने अता कर दी है। गोया के आपको जो कुछ दिया हुआ है ये अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है, इसको संभालना। जिस तरह अभी फैसला किया हमें नहीं कुछ चाहिए, आपका साथ चाहिए, तो गोया के फिर उन्हें हिदायत दी जा रही है। आइंदा कभी ये सोच ना लाना कि चलो दुनिया कुछ बढ़ जाए। आपको जो कुछ दिया हुआ है वो कहां किसी के पास है, ना है ना हो सकता है। इन्नल्लाह कान लतीफन खबीरा, बेशक अल्लाह ताला बहुत बारीक बीन है और पूरी तरह बाखबर है। लिहाजा मोहतात रहना। अल्लाह पाक को किसी आले की जरूरत नहीं जिससे देखें, ना किसी कारिंदे की जरूरत है जिससे खबर पाए। वो खुद देखते हैं, वो खुद बाखबर हैं। ये सिफात हैं अल्लाह पाक की। तो इस बात का लिहाज करके, इस बात को यकीन के तौर पे लेके कि अगर कोई भी नहीं देख रहा तो अल्लाह पाक तो देख रहे हैं। अगर मेरी खबर किसी तक नहीं पहुंचती तो अल्लाह पाक को तो है। ये अपनी इस्लाह की जाए। इसलिए मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि इस सूरह मुबारका का जो मकसद है वो इस्लाह माशरा है, इस्लाहुल माशरा, ये इसका मकसद है। तो इन हस्तियों का जिक्र है, इनको खिताब है, और उम्मत के मर्दों को, उम्मत की औरतों को समझाया जा रहा है, लाइन दी जा रही है।